जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रेन चौपाल के इस वीडियो शूट में। आज हम बात करने वाले हैं इस शूट में ब्रेन के बारे में, माइंड के बारे में। दोस्तों, हमारा सारा काम 24 घंटे का सारा काम हम अपने ब्रेन से करते हैं, दिमाग से करते हैं। हम दिमाग से सोचते हैं लेकिन कभी दिमाग के लिए नहीं सोचते। अगर हम अपने पूरे दिनचर्या पे ध्यान दें तो सुबह से लेकर शाम तक जो हम काम कर रहे हैं वो आदतवश है। वो एक तरह से हम पूरे ट्रांस में कर रहे हैं, एक ट्रांस में जीने की आदत हो गई है जिसमें हमारे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट कम से कम है। हम अपना 90% काम ऐसा करते हैं जिसमें ब्रेन हमारा इन्वॉल्व ही नहीं होता है। उदाहरण के लिए, हम सुबह उठते हैं, चाय के साथ अखबार पढ़ते हैं, बाथरूम जाते जाते मोबाइल पर बात करते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, एक ख़ास जगह से रोज़ चाबी उठाते हैं, अपना वॉलेट लेते हैं, ट्रांस में जाकर कार ड्राइव करते रहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेक मारते हैं और ऑफिस पहुंच जाते हैं। हैरत की बात यह है कि इस पूरे एक्टिविटीज़ में हमारे ब्रेन का 2% पार्ट भी इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्त कि अगर हम किसी पार्ट का यूज़ नहीं करते हैं तो वो पार्ट हमारा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ब्रेन के साथ भी यही हो रहा है? आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस वीडियो शूट में ऐसे 10 डिफरेंट स्टेप्स की जो आपके ब्रेन को स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल बनाने वाला है। और ये पूरे का पूरा 10 स्टेप बेस्ड है अमेरिका के एक रिसर्चर डॉक्टर मार्क एस्टोविच के शोध के ऊपर। और उन्होंने जो 10 स्टेप्स बताए हैं, आइए हम उनको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप्स है एक्सरसाइज योर बॉडी टू एक्सरसाइज योर ब्रेन। अपने बॉडी को एक्सरसाइज कीजिए। हम जैसे जानते हैं कि हमारा जो विकास हुआ है, हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो होमो सेपियन से हुआ है। होमो सेपियन से लेकर हम आज के मॉडर्न मैन में कन्वर्ट हुए हैं। होमो सेपियंस जो थे वो अपने टाइम में 20-20, 25-25 मील वॉक करते थे। उनका पूरा बॉडी इस बात के लिए ट्यून्ड था, इनके पूरे इस बात के लिए पूरा ट्यून्ड था कि वो 20-20 माइल चलेंगे, और यही उनके डेवलपमेंट का रीज़न भी है। लेकिन आज के इस इलेक्ट्रॉनिकल और कंफर्टेबल लाइफ को देखते हुए हमने अपना फिजिकल एक्सरसाइज जीरो कर दिया है। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें एक्सरसाइज करना है। ऐसे एक्सरसाइज खासकर एरोबिक, जिसमें साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, इन चीज़ों को शामिल करें जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में लेके आता है और फ्रेश ब्लड हमारे दिमाग में पंप होता है, जिससे हमारी मेमोरी अच्छी होती है और दिमाग स्ट्रांग बनता है। सेकेंड स्टेप जो इन्होंने बताया है वो है ईट फॉर योर ब्रेन। हमारा जो खाने का रूटीन है, जो हमारा डाइट है, वो हमारे बॉडी या टेस्ट के लिए है। हम अपने दिमाग के लिए कभी भी कोई डाइट प्लान नहीं करते हैं। तो हमें अपने दिमाग को स्ट्रेंथ देने के लिए, इसको एक्टिव रखने के लिए अकॉर्डिंग टू ब्रेन हमारा डाइट प्लान करना है, जिसमें कि नट्स और वाटर को हम शामिल कर सकते हैं। माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है प्ले मेंटल गेम्स। दिमाग को खाली मत छोड़िए, दिमाग को हमेशा चैलेंज करते रहिए और इसको कोई ना कोई टास्क असाइन करते रहिए, जैसे क्रॉसवर्ड या सुडोको। इस तरह की चीज़ों में दिमाग को इस्तेमाल कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स में दिमाग को इस्तेमाल कीजिए, जिससे वो ट्रांस में ना रहे, सुप्त ना रहे और इसमें वो लगा रहे। तो धीरे धीरे आपकी मेमोरी बढ़ेगी और आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा। चौथा जो पॉइंट है वो है टेल गुड स्टोरीज। दोस्तों, हमारा जो जनरेशन है या हमारे से पहले का जनरेशन है वो अपने नानी दादियों से कहानी सुनकर बड़ा हुआ है। इन कहानियों में दादी नानियों ने हमें वीरता की कहानी, हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म और इन तरह की सारी चीज़ों को परोसकर सुंदर सुंदर कहानियों में सुनाया है। वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे दिमाग के किसी न किसी कोने में सुरक्षित है, जो इसका इस्तेमाल हम टाइम टू टाइम करते हैं। लेकिन हमारे आज का जनरेशन ने इन चीज़ों को करना छोड़ दिया है। एक शोध से ये पता चलता है कि वो लोग जो स्टोरी टेलिंग करते हैं, जो स्टोरी टेलर है, उनके अंदर अल्जाइमर का और डिप्रेशन का खतरा नहीं के बराबर होता है। स्टोरी टेलिंग से आप स्मार्ट बनते हैं, आपका ब्रेन जो है डिफरेंट चीज़ों को सोचने पे आमादा होता है और ये एक तरह से चुस्त और दुरुस्त ब्रेन बनता है। तो ये इसका वाइटल पॉइंट है कि आप स्टोरी टेलिंग करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है टर्न ऑफ योर टेलीविज़न। अगला स्टेप ये है कि आप अपने टेलीविज़न को ऑफ कर लीजिए। हम जितना समय जागते हैं 3 से 4 घंटा उसको हम टेलीविज़न के स्क्रीन पे या मोबाइल के फालतू चीज़ों में देते हैं, जो हमारे जगे हुए टाइम का 25% है। अगर 25% टाइम हम इन चीज़ों में वेस्ट करते हैं तो उसका असर ये होता है कि हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशंस, रिलेशंस में कमज़ोरी, इन तरह की चीज़ों की आती है और इससे कहीं ना कहीं इसका एक बैड इम्पैक्ट, रिवर्स इम्पैक्ट हमारे दिमाग को पड़ता है। तो दिमाग को चुस्त रखने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने टेलीविज़न को, अपने मोबाइल के फालतू चीज़ों से अपने आप को अलग कर लें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लर्न न्यू स्किल्स।
ब्रेन को खाली नहीं छोड़ना है, हमें नए नए स्किल्स के लिए अपने ब्रेन को तैयार रखना है। और जैसे कुछ नए लैंग्वेज सीखने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करें, जैसे हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जैसे जो साइंटिफिक, हाउ टू मेक ए मशीन। हालांकि हम इंजीनियर नहीं है या ना कि हमें इंजीनियर बनना है, लेकिन अगर हम अपने ब्रेन को इस टास्क के लिए लगाते हैं तो हमारे ब्रेन का डिफरेंट पार्ट एक्टिव होता है और वो स्ट्रांग होता है और उसकी मेमोरी बढ़ती है। चौथा जो वाइटल पॉइंट है वो है रीड समथिंग डिफरेंट। ब्रेन के एक्टिवनेस रहने के लिए, ब्रेन के हमेशा एक्टिव करने के लिए रीडिंग इज़ अ ब्यूटीफुल हैबिट। आप कुछ ना कुछ पढ़िए, लेकिन थोड़ा उसमें डिफरेंट कीजिए। जैसे अगर आप फिक्शन पढ़ते हैं, अगर आप हिस्टोरिकल नॉवल पढ़ते हैं तो कंटेम्प्रेरी नॉवल पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे आप कोई और चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे आप बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ पढ़ रहे हैं तो साइंस फिक्शन पढ़िए। आप अगर इंडियन ऑथर्स को पढ़ रहे हैं तो आप फॉरेन ऑथर्स को पढ़िए, उनके रिलीजन के बारे में, उनके ट्रेडिशन। इससे क्या होगा कि आपका जो जहन है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है और धीरे धीरे ये एक्टिव होने लगता है और एक्टिवली काम करने लगता है। एक अगला स्टेप है चेंज योर हैबिट्स। अपने आदतों को थोड़ा बदलिए। जैसे हम जो चीज़ें रोज़ रोज़ करते हैं, एक ही काम को रोज़ रोज़ करते हैं और एक तरीके से करते हैं, वो हमारे हैबिट में शुमार हो जाता है, वो हमारा हैबिट बन जाता है और हैबिट बनने के साथ ही वो हमारे ट्रांसैक्शन में आ जाता है। जैसे ही वो चीज़ हमारे ट्रांसैक्शन में आता है, दिमाग का पार्टिसिपेशन उसमें बंद हो जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए हम रोज़ एक ही रूट पे जाके ऑफिस पहुंचते हैं और उसी रूट से वापस आते हैं, ये हमारे ट्रांसैक्शन में आ गया है। तो थोड़ा चेंज कीजिए। आपके पास अगर कोई अल्टरनेट रूट अवेलेबल है तो ऑफिस से घर आने के लिए कभी कभी ऐसे अल्टरनेट रूट्स का इस्तेमाल कीजिए। सेकेंडली, जैसे आप अपने दाएं पॉकेट में रुमाल रखते हैं या अपनी बाईं तरफ पर्स रखते हैं तो इसको रिवर्स कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप हमेशा हैबिचुअल है कि आप दाएं हाथ से कॉफ़ी का मग पकड़ते हैं या कप पकड़ते हैं, तो अब इसको बाएं हाथ से पकड़िए। आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप स्मार्टली एक लिस्ट तैयार करते हैं और अकॉर्डिंग टू लिस्ट आप शॉपिंग करते हैं। आप लिस्ट बनाएं लेकिन अपने ब्रेन से उस शॉपिंग को अंजाम दें। सेकेंडली, अगर कुछ नंबर्स को आप मोबाइल में देख ना करके आपको याद से वो नंबर डायल करें। अपने ऑफिस में जो आपके कलीग हैं उनके सरनेम की जगह उनका पूरा नाम, मतलब मिस्टर मेहता को मिस्टर सुरेश कुमार मेहता करके याद करें। इस तरह अगर आप दिमाग को चैलेंज करते रहेंगे, टास्क देते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आपका दिमाग एक स्ट्रॉन्ग और एक शार्प दिमाग में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ट्रेन योर ब्रेन। दुनिया में दो ही तरह का ब्रेन है, अच्छा या बुरा ब्रेन नहीं होता। या तो ब्रेन ट्रेंड है या अनट्रेंड है। फेलियर एंड सक्सेसफुल लोगों में आप कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि सक्सेसफुल लोगों का ब्रेन ट्रेंड ब्रेन है और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनका ब्रेन अनट्रेंड है। तो अपने ब्रेन को ट्रेंड कीजिए और इन ट्रेंड करने के लिए 3 छोटी छोटी चीज़ों को आप कर सकते हैं। जैसे आप अपने ब्रेन को के लिए आप जो है मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, विजुलाइजेशंस कर सकते हैं, या और उसके लिए आप जो है मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, विजुलाइजेशंस कर सकते हैं और रीजनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेमोरी के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जब रात सोने के लिए जाएं तो सुबह उठने से लेकर रात सोने के बिस्तर पर आने से पहले आपने जो भी काम किया है एक फ्लैश एक्शन में उसको पूरे से पूरी तरह एक बार याद कर लीजिए। इससे आपकी मेमोरी जो है शार्प होती जाएगी और ये आदत अगर आपने डेवलप कर लिया तो आपकी जो मेमोरी है और आपका जो याद करने का स्किल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। सेकेंड चीज़ है विजुलाइजेशंस। अपने ब्रेन को टास्क दीजिए विजुलाइजेशंस करने के लिए। जैसे छोटे छोटे इवेंट, छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे घटनाओं को आपने ब्रेन को कहिए कि इसका विजुलाइजेशंस करें। देखेंगे कि धीरे धीरे आपका दिमाग जो है, आपका दिमाग का वो पार्ट जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो दिमाग का पार्टिसिपेशन शुरू हो जाएगा और आपका ब्रेन और आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। तीसरा चीज़ है रीजनिंग। कोई भी चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट मत कीजिए, उसके पीछे के रीजनिंग पर हमेशा गौर कीजिए, उसकी रीजनिंग को तलाश कीजिए, ब्रेन को उसमें इन्वॉल्व कीजिए, ब्रेन को चैलेंज कीजिए, ब्रेन को एक्टिवेट कीजिए और उस रीजनिंग पे काम कीजिए। अगर ये 3 चीज़ों को आपने प्रैक्टिस में ले आए तो धीरे धीरे करके देखेंगे कि आपका ब्रेन जो है एक डिफरेंट वे में काम करना शुरू कर देता है और आपका ब्रेन जो है एक डिफरेंट ब्रेन के रूप में आ जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेडिटेशंस। आप इतनी सारी चीज़ों को जब कर रहे हैं तो 5 से 7 मिनट आप अपने ब्रेन को मेडिटेशंस के लिए अवेलेबल करें। सुबह में, मॉर्निंग में अपने ब्रेन को बिल्कुल शून्य कर लें, खाली कर लें और मेडिटेट करें। कोई भी विचार, कोई भी चीज़ ना आने दें। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ जो है, कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ वो स्ट्रांग होगी, न्यूरल स्ट्रांग होगा और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप वही आप हैं, लेकिन आपके सोचने, समझने, याददाश्त और एक्शन लेने की जो चीज़ें हैं उसमें कई गुना वृद्धि हो गई, कई गुना इजाफा हो गया है। दोस्तों, मैं हूं आजम खान और आज के इस वीडियो शॉट में इतना ही।
अगर आज तक आपने मेरा ये ब्रेन चौपाल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाकर इसको ज़रूर दबाएं बेल आइकन, ताकि इसका नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो बने आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।